चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है कि कोई भी आपको फिगर दी हुई है, अगर उनकी सारी साइड्स इक्वल है तो दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंस। कि जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट जब कॉन्ग्रुएंस होंगे जब दोनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, यानी लेंथ उनकी इक्वल हो। जैसे ए बी एंड सी डी, तो ए बी 3 सेंटीमीटर, सी डी इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, सो ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी। इसी तरह से एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो 60 डिग्री, यानी एंगल क्या है, दोनों सेम है 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग ये होता है कि लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, एंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे। इसी तरह से अगर आपको ट्रायंगल्स दिए हुए हैं कि 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, अगर इनकी साइड्स इक्वल है, ठीक है, रिलेटेड साइड, जैसे ये 2 सेमी है, ये 2 सेमी है, ये 3 सेमी है, ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है, ठीक है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल है कि इसका BC, इसका बेस है QR, दोनों ही कितने हैं, 2 सेंटीमीटर है। ये साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 3 सेंटीमीटर इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। फिर कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ठीक है। हम इसे कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR, इस तरह से लिखा। अब ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के लिए आपके 3 वो है, 3 प्रोसेस है। कोई भी टू ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, इसके 3 क्राइटेरिया है, 3 रूल्स है। पहला है SAS, सबसे पहला क्राइटेरिया आता है SSS, ठीक है, यानी साइड साइड साइड। सेकंड क्राइटेरिया है SAS, दैट मीन्स साइड एंगल साइड, एंड थर्ड है ASA, यानी एंगल साइड एंगल, एंड लास्ट फोर्थ एक और है, ये बहुत कम यूज होता है, इसको कहते हैं RAS, ठीक है, यानी इसमें क्या है, ये उसके राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए लगता है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, ये आप सब जानते ही हैं। तो ये वाला जो है, फोर्थ वाला जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल्स के लिए ही लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। इसमें क्या है, हाइपोटेनियस एंड रिलेटेड साइड और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला है जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए लगेगा। अब जैसे फर्स्ट रूल है आपका SSS, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका SSS। इसमें क्या होगा कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की क्या होंगी, इक्वल होगी, तो SSS रूल होगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, SAS, यानी 2 साइड और एक एंगल इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड साइड है ASA, 2 एंगल्स एंड 1 साइड्स आर इक्वल। अब आप देखो आपकी एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंस, ये आप बुक में कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो दे रखा है, फर्स्ट जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, इसी को इसने क्या किया, मूव करके इस तरह से कर दिया, यानी घुमा दिया उसको, लेकिन उसकी साइड तो चेंज नहीं हुई ना, ठीक है, साइड तो सब सेम ही है, सिर्फ उसको मूव कर दिया, तो क्या, तो भी क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। सेकंड वाला आपको वैसे ही दिख रहा है फिगर के अंदर, एक बड़ा और एक छोटा दिखाई दे रहा है, तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, थर्ड कॉन्ग्रुएंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 2,
व्हेन आर द फॉलोइंग फिगर कॉन्ग्रेंट, आपको बताना है कि कब ये कॉन्ग्रेंट होंगे। टू, फर्स्ट है टू सर्किल्स, टू सर्किल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल होगी, ठीक है। व्हेन दे हैव सेम या इक्वल, कह लो इक्वल रेडियस, ठीक है। कोई भी दो सर्किल कॉन्ग्रेंस कब होंगे, जब उनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी, तभी तो वो इक्वल इक्वल बनेंगे सर्किल, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तभी ये कॉन्ग्रेंस होंगे। तो व्हेन दे हैव इक्वल रेडियस। फिर टू रेक्टेंगल्स, टू रेक्टेंगल्स कब कब कॉन्ग्रेंस होंगे, जब उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, यही होता है ना रेक्टेंगल। तो टू रेक्टेंगल्स कब इक्वल होंगे, जब उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी, यानी ऑपोजिट्स sides are equal with each other, या मेजरमेंट इज इक्वल, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से आप ये सारे करोगे। टू स्क्वायर कब होंगे, जब उनकी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल आर पी क्यू, आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल आर क्यू पी, दो ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड आर क्यू पी, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस है। अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी आर क्यू पी राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल आपको प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर आपको गिवन है कि क्या है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस है। अब कौन कौन से पार्ट्स इक्वल है वो आपको बताना है। तो हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट्स जो ट्रायंगल्स होते हैं, ये मान लो ट्रायंगल हो गया ये ए बी सी। सेकेंड ट्रायंगल्स क्या है, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डायग्राम बनाते समय आपने जैसे ए बी सी, ए यहाँ से स्टार्ट किया, फिर बी इधर लिया, फिर सी इधर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में लेना है आपको, ठीक है। यानी ए आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, आर क्यू पी, ठीक है। अगर आपने उल्टा ले लिया पी क्यू आर इस तरह से ले लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एक ट्रायंगल्स के आप साइड्स के पॉइंट जहां से मार्क कर रहे हो, दूसरे ट्रायंगल में भी वहीं से आपको मार्क करने और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे ए, फिर इधर आ गई बी, फिर इधर सी, इसी तरह इसमें आर, फिर इधर आ गए क्यू, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी हम पहले इस साइड में आए थे, फिर पी, ठीक है। अब क्या है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंस है, ये आपको प्रूफ नहीं करना, गिवन है, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी साइड्स इक्वल है आपको बताना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, बी सी इक्वल टू क्यू पी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई आर क्यू, तो ए बी इक्वल्स टू आर क्यू एंड ए सी इक्वल्स टू आर पी। ये पूछ रहा है वो, ये आपका आंसर हो गया। करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, वैसे तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये भी लिख दो आप। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, ये सारे कॉन्ग्रेंट पार्ट हो गए इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप खुद करेंगे, सेम ऐसा ही है, ऐसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर एंगल वाई कौन से एंगल के इक्वल है, वाई जेड कौन सी साइड के इक्वल है, एंगल जेड कौन सी एंगल के इक्वल है, वो आपको तो पहले आप डायग्राम बना के करेंगे, इजीली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने आपको। टू ऑब्ट्यूज एंगल आर कॉन्ग्रेंट, कोई भी टू ऑब्ट्यूज एंगल है वो इक्वल होते हैं, नो, फॉल्स है ये। टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो अगर राइट एंगल बन रहे हैं मतलब 90 डिग्री है तो दोनों ही 90 90 होंगे, ट्रू हो जाएगा। अ
रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर विथ इक्वल एरिया आर कॉन्ग्रुएंट। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, अगर उनका एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर की तो बहुत साइड्स, चारों साइड इक्वल होती है, बहुत साइड्स इक्वल होती है, और रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो सकते हैं। स्क्वायर हैविंग इक्वल एरिया आर कॉन्ग्रुएंट। अगर टू स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया इक्वल है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट्स हो सकते हैं। लाइन सेगमेंट हैविंग इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर उनकी इक्वल लेंथ है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर सर्कल्स हैविंग इक्वल डायमीटर आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। दो सर्किल है, उनका डायमीटर चाहे रेडियस अगर इक्वल है तो डायमीटर भी इक्वल होगा, और डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगा, तो डायमीटर अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम 7.2 स्टार्ट करेंगे।